मेरा प्रभु का नाम की स्तुति हो, तारीफ हो, जय जयकार। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। सबसे पहले परमेश्वर पिता का धन्यवाद है एक बार फिर कि परमेश्वर ने हम सबको इकट्ठा किया है शाम के अवसर पर, इसलिए भी परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद देते हैं। और परमेश्वर हमें मौका दिया है तो उस मौके का और परमेश्वर की बड़ाई और तारीफ करते हैं। अच्छी आराधना के लिए परमेश्वर को धन्यवाद, उसके पवित्र नाम को हम ऊंचा उठाते हैं। और आज का जो विषय है हम उसको भी देखेंगे। आज हम यूसुफ का जीवन से कुछ बातों को सीखेंगे जो एक अच्छा जीवन रखता है, उसके बारे में हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले जिस प्रकार से बाइबल बताती है यूसुफ, जिस प्रकार उत्पत्ति की किताब 37 अध्याय में उसका चरित्र को हम पाते हैं, 33 का 2 और 3 पद में बताया गया उसका बारे में। तो हम देखिए उत्पत्ति की किताब 37 अध्याय का 2 और 3 पद। याकूब के वंश का वृत्तांत यह है। याकूब के वंश का वृत्तांत यही है। यूसुफ 17 वर्ष का होकर अपने भाइयों के संग भेड़ बकरियों को चराता था। यूसुफ अपने भाइयों के संग भेड़ बकरियों को चराता था। तो याद रखें, अगर हमें कुछ भी काम दिया जाए तो हम नकारे नहीं, लेकिन उस काम को करें। यूसुफ छोटा था लेकिन उसके भाई बड़े थे, लेकिन फिर भी वो भाइयों के साथ जाता था और काम करता था, यानी भेड़ बकरियों को चराता। जी। और वह लड़का अपने पिता की पत्नी बिल्हा और जिल्पा के पुत्र के संग रहा करता था। हाँ, वह बिल्हा और जिल्पा के पुत्रों के संग रहा करता था। यानी सबके साथ हमें रहना जरूरी है। किसी ने इसे कहा कि हमें अन्य जातियों की संगति नहीं करना चाहिए या व्यभिचारियों की। तब यीशु मसीह का जो फरमान है संत पौलुस के द्वारा कहा गया था, उसने बोला ऐसों से तो तुम्हें जगत से निकल जाना पड़ेगा, यानी पूरे जगत में ऐसे लोग पाए जाएंगे, लेकिन आपको मैनेज करना होगा जीवन कैसे जीना। जी। और उनकी बुराइयों का समाचार अपने पिता के पास पहुंचाया करता था। उनकी बुराइयों का समाचार, अच्छाई उनके अंदर नहीं पाई गई है, केवल बुराइयां पाई गई है, उसका समाचार पिता को कहा करता था। हम देखते हैं लूत भी जब सदोम में था, वहां के लोगों के कार्यों को देखकर अपने आप को बहुत तकलीफ देता था, दुख देता था, और पिता उसे देखता था। जी। इज़राइल अपने सब पुत्रों से बढ़कर के यूसुफ से प्रीति रखता था। हाँ, यूसुफ का जो जीवन है बड़ा विश्वास का जीवन है। एक विश्वास में जीने वाला एक व्यक्ति है जो चुपचाप रहता है, लेकिन फिर भी परमेश्वर उसी का काम करता है। जी। क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था। क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था। हाँ, आगे जाएंगे। और उसने उसके लिए एक रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया। हाँ जी, देखिए यहाँ पर लिखा है पिता ने उसके लिए एक रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया और यूसुफ को दिया, बाकी किसी को नहीं दिया। कहने का मतलब ये है कि यूसुफ का जीवन एक पवित्रताई का जीवन था। वो पवित्रताई को बहुत प्यार करता था, इसलिए उसका जीवन में पवित्रताई थी। आप तमाम लोग ध्यान दें, हमारा जीवन एक पवित्रताई का जीवन होना चाहिए। नंबर 1 है कि पवित्र जीवन होना चाहिए। नंबर 2 है जहां गलत होता वहां से भाग जाता था यूसुफ, यानी इसका ऐसा जीवन था जहां पर भी कुछ गलत हो वहां से वो भाग जाया करता था। लेकिन आज ऐसा नहीं होता है। जहां गलत होता है लोग उसे देखने के लिए मोबाइल चालू कर लेते हैं, वीडियो बनाते हैं और अपलोड करते रहते हैं। यूट्यूब पर भी, व्हाट्सएप पे लोगों को भेजते हैं ऐसी घटनाओं। याद रखिए, जहां पर भी गलत हो वहां से भागना बहुत ही जरूरी है। पॉइंट नंबर 3 है
वह धीरज से भरा हुआ था। एक व्यक्ति को हम बाइबल में देखते हैं जिसका धीरज काफी था, जिसका नाम अय्यूब है। 9 महीने तक वो दुख सहता रहा, उसका एग्जाम होता रहा, लेकिन 9 महीने के बाद बड़ी धीरज से वो बाट जोता रहा कि निश्चय मेरा परमेश्वर मुझे इस विपत्ति से बाहर निकालेगा और मुझे ज्यों का त्यों कर देगा। और बाइबल गवाह है, वो धीरज के साथ सहता रहा, बढ़ता रहा, दुआ प्रार्थना करता रहा और 9 महीने के बाद ज्यों का त्यों परमेश्वर ने उसे कर दिया। उसके बीवी और बच्चों के अलावा सब कुछ परमेश्वर ने इसका डबल कर दिया। हालेलुया। और यूसुफ का जीवन में अगला पॉइंट यह है, 4th पॉइंट है कि वो धर्मी पुरुष था, यानी वो ऐसा एक व्यक्ति था। और 5 में है वह सपना देखने वाला भी व्यक्ति। हम इसी को देखेंगे, 37 का 9 पद देखें। फिर उसने एक और स्वप्न देखा। फिर उसने एक और सपना देखा, इसका मतलब पहले देख चुका है, उसके बाद एक और देखा जी। और अपने भाइयों से उसका भी यूं वर्णन किया। उसका भी यूं वर्णन किया, इसका मतलब पहला सपना तो बताए है, लेकिन दूसरा भी उसने बताया है। पर सुनो, मैंने एक और स्वप्न देखा है कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। उसने सपना देखा कि सूरज चांद तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। तब भाइयों का जवाब देखिए क्या कहा है। इस सपने का अपने पिता और भाइयों से वर्णन किया, तब उसके पिता ने उसको डांट कर कहा। उसने अपने भाइयों और पिता को सपने का वर्णन किया, लेकिन उसके पापा ने उसे डांट कर कहा। क्या कहा वो भी देखें। यह कैसा सपन है जो तूने देखा है? हाँ, ये कैसा आलतू फालतू की बात करता है, तू तो हमारे बारे में बोलता है। यानी कि बाइबल बताती है कि उसने अपना सपना जो परमेश्वर ने उसे दिखाया था, मनुष्य के पास गया कि उसको समझे, लेकिन मनुष्यों से कोई प्रेरणा उसको नहीं मिली कि इसका मतलब क्या है। या देखिए, यदि हमें सपना आता है, बाइबल बताती है यदि हम मनुष्य के पास जाएंगे जो आत्मा पाया नहीं है, जिसकी आंखें खुली नहीं है, तो हमें हो सकता है प्रेरणा ना मिले। लेकिन यदि हम परमेश्वर के पास जाएंगे तो जरूर हमें प्रेरणा मिलेगी, क्योंकि वही दिखाता, वही उसका उत्तर भी देता है। लेकिन बाइबल बताती है निश्चित समय में वो सपना पूरा होता है। अब उसको कितना समय लगता है हमें नहीं मालूम। और ये मनुष्यों के पास यानी भाइयों के पास गया, पप्पा के पास गया, भाइयों ने तो कुछ नहीं बोला, लेकिन पप्पा ने डांट लगाई। ऐसा क्या फालतू सपना देखता है, लेकिन वो सपना खुद नहीं देख रहा था, परमेश्वर ने उसे दिखाया। याद रखिए नौजवानों, तमाम लोग ध्यान से सुनेगा कि हम एक सपना देखने वाला होना चाहिए। हमारा जीवन में एक सपना होना चाहिए। कई लोगों के पास कोई आशा नहीं होती है, और यूसुफ के पास अगला पॉइंट है, वो आशावान था और उस सपना देखने वाला था, लेकिन बाइबल बताती है उसके अंदर जलन भी नहीं, और न ही वो शिकायत करने वाला व्यक्ति था कि परमेश्वर से कुछ शिकायत करे। जब हम सपना देखते हैं, बाइबल बोलती है परमेश्वर का काम है उसे सक्सेस करना या सफल करना। इसलिए हर एक का जीवन में एक सपना होना चाहिए कि मुझे क्या करना चाहिए। यहाँ पर यूसुफ को परमेश्वर सपना दिखाया, उसने खुद नहीं देखा है, उसने खुद नहीं देखा। कई लोग अपने सपने बनाते हैं, लक्ष्य बनाते हैं, और लक्ष्य और सपना दोनों टूट जाते हैं। लेकिन परमेश्वर जो सपना हमारे लिए बना के रखा है, सपना देखा है, वो कभी टूटता नहीं, बिखरता नहीं, लेकिन निश्चित समय पर, नियत समय पर उसे पूरा भी करता है। और यूसुफ के विषय में पापा ने यानी परमेश्वर पिता ने सपना देखा है कि मेरा बेटे को मैं सबसे ऊंची पोस्ट पर बिठाऊंगा। हालेलुया। याद रखिए, आपका और मेरा भविष्य परमेश्वर के हाथ में है। आपका और मेरा सपना परमेश्वर के हाथ में।
परमेश्वर हमारे लिए बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ उसने प्लान किया है और वहां तक पहुंचने में काफी उतार चढ़ाव चलेंगे, लेकिन कोई भी हमें वहां पहुंचने से रोक नहीं पाए। हालेलुया। और बाइबल बताती है उसे कोई प्रेरणा नहीं मिली। तो इसी का 19 पद भी हम देखें। और वे आपस में कहने लगे, हाँ देखो यह स्वप्न देखने वाला आ रहा है, हाँ। इसलिए देखिए, आओ। उसके भाइयों ने जब वो भेड़ बकरियां चरा रहा था तब यूसुफ आया, तब उन्होंने देखा, देखो वो सपना देखने वाला आ रहा है। यानी उसके भाई लोग उससे रंजिश रख रहे थे, लेकिन यूसुफ के अंदर कोई भी रंजिश नहीं है। जैसे भजन संहिता 24:3 में आज हमने देखा, जिसका हृदय शुद्ध है, जो हृदय से सच बोलता है। यानी यूसुफ के भाई उसके साथ बहुत रंजिश रख रहे थे, उटपटांग हरकतें बातें भी करते थे, लेकिन वो रंजिश नहीं रखता। फिर हमारे साथ लोग कैसा भी व्यवहार करें, तमाम जवान लोग, लेकिन हम उनके साथ पलटवार ना करें, उनके साथ वैसा व्यवहार ना करें, क्योंकि हमारा हृदय शुद्ध रखेंगे। बाइबल मत्ती का किताब 5:27, धन्य है जिनके हृदय शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया। और धन्य है जो दीन है। वहां पर बहुत सारी बातें कही गई है। हमारा हृदय शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हृदय में ही रहता। बाइबल बताती है यूसुफ के साथ में वो लोग बुरा व्यवहार कर रहे थे, लेकिन उसने पलटवार नहीं किया, उसने कुछ भी नहीं किया। और तमाम जमात को ध्यान दीजिए, ये 17 साल की आयु में ये कड़वा हो सकता था, ये बुरा मान सकता था, बुरा व्यवहार कर सकता था, क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं कि तो मुझे भी उनके साथ वैसा ही करना चाहिए। लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और अगला पॉइंट यह है कि यदि आपको परमेश्वर ने सपना दिखाया है तो कोई भी हमारा सपने को खत्म नहीं कर सकता और कोई हमें नीचे नहीं कर सकता। जैसे बीज यदि जमीन में जाता है तो वह एक दिन वहां ऊपर नहीं आया, 2 दिन नहीं आया, इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा नहीं आएगा, लेकिन 3 या 4 दिन में ऊपर आ ही जाएगा। वैसे ही हमारा सपना होता है। सपना देखने वाले को, सपना दिखाने वाला कभी मरने नहीं देगा। बाइबल यहाँ पर इसी प्रकार बोलती है कि उसका सपना मरा नहीं, लेकिन कायम रहा। यदि हम बाइबल को अच्छी तरह से हम देखते हैं तो बाइबल वहां पर बहुत सारी बातों को हमें दर्शाती है। उसी का 37 का 7 थोड़ा देखें। हम लोग खेत में फूले बांध रहे थे। हाँ, यहाँ पर भी वही सपने के बारे में बताया जा रहा है कि वो बोल रहे कि हम लोग फूले बांध रहे थे। यानी कि यूसुफ को परमेश्वर सपना दिखा रहा है, एक बार नहीं लेकिन 2 बार। इसका मतलब ये कंफर्म है कि परमेश्वर उसे दिखा, और एक कंफर्म है कि परमेश्वर उसे आगे बढ़ाएगा, और एक कंफर्म है कि परमेश्वर उसे ऊपर की ओर लेकर जाएगा। याद रखिए, हमेशा सफलता का सीढ़ी नीचे से ऊपर जाता है। कई लोग ऊपर से नीचे आना चाहते हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ सफलता का सीढ़ी नीचे से ऊपर जाती है। ये कामयाब आदमी को, कामयाब व्यक्ति को, कामयाब जवान लड़का हो या लड़की को नीचे से होकर जाना पड़ता है। लेकिन देखिए, इजराइलियों के बारे में हम इस प्रकार जानते हैं। इजराइलियों ने ऐसे बोला मूसा को, क्या खुदावंद इस जंगल में मेज बिछा सकता है, मेज लगा सकता है? यानी जीवित चट्टान उनके साथ में थी, और हर बार वो बड़बड़ाते और हर बार उसका एग्जाम लिया करते थे, और वो कहते थे क्या यहोवा जंगल में मेज लगा सकता है? यानी मन्ना तो खिलाता है। मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूँ, परमेश्वर ने स्वर्ग का अन्न उन्हें खिलाया, यानी स्वर्ग में मन्ना होता है।
हालेलुया। और उसने स्वर्ग का मन्ना उन्हें खिलाया और पूर्वाई और दक्षिणी भी चलाई और उनके चौकों में उनके घरों के ऊपर बटेरों को लेकर आ गया। यानी परमेश्वर कहीं पर भी मेज लगा सकता है। हालेलुया। क्योंकि वो सक्षम है, सामर्थ्य है। हम अपने आप को विश्वास में ऐसा रखें, हम अपने आप को इतना काबिल बना ले, विश्वास में, वचन में मजबूत कर ले, तो सोने का सिक्के के समान हो जाए। यदि नाले में भी गिर जाए तो उसका कीमत कम नहीं है। हालेलुया। अपने आप को ऐसे बना ले। और यूसुफ का विश्वास का जीवन ऐसा ही था, उसने अपने आप को ऐसा टनाटन बना लिया था, वचन से भी बना लिया था, एक सोने के समान उसने बना लिया था। वो नाली में भी गिर गया और गड्ढे में भी गिरा, तो हर जगह से गिराया गया, लेकिन फिर भी उसका कीमत कम नहीं हुआ। प्रियो, याद रखें, आपको और मुझे परमेश्वर ऐसे आकलन से देखता है। हम अपने आप को ऐसे बना के रखें कि परमेश्वर जब भी देखे तो एक ही बात से, मेरे बच्चे लोग खरा सोना है और जैसा मैंने इनको बनाया है ये वैसे ही है और इनका कीमत कम नहीं हुई। हम देखते यूसुफ वहां से जब गया, बाइबल बताती है, उसे गड्ढे में डाला। याद रखिए, हर को जो कीमती होता है, जो अच्छा होता है, उसे गड्ढे में डाला जाता है। जो बहुतायत का फसल ला सकता है उसे गड्ढे में डाला जाता है। बीज को हमेशा गड्ढे में डाला जाता है प्रियो। और यूसुफ एक ऐसा बीज था जिसे गड्ढे में डाला गया। अब आप सोचें कि बीज को गड्ढे में ना डालें लेकिन ऊपर डालें, तो बाइबल बताती है, जिस प्रकार हमने देखा था पिछले दिन, कि बीज को क्या कहते हैं, चिड़िया चूग ले जाती है अगर उसे गड्ढे में न डाला जाए। यानी गड्ढे में डालना बहुत अच्छा है। यदि परमेश्वर हमें जानबूझकर गड्ढे में डाल रहा है तो शिकायत न करे, लेकिन हमारी भलाई के लिए गड्ढे में जाना बहुत अच्छा है, क्योंकि गड्ढा एक ऐसी जगह है जहां पर वो तैयार होता है। हालेलुया। यदि परमेश्वर नौजवानों को गड्ढे में डाल रहा है तो शिकायत ना करे, क्योंकि परमेश्वर उस गड्ढे में तैयार कर रहा है। जैसे माता का गर्भ होता है जहां पर बच्चा रहता है और परमेश्वर 9 महीने तक उसे तैयार करता है और उसे खाना भी खिलाता है, सांसें भी देता है। और गर्भ में पलने वाला बच्चा, माँ बाप नहीं समझते हैं कि वो लड़का या लड़की है, उसने खाना खाया होगा या नहीं खाया होगा, वॉशरूम गया होगा या नहीं गया होगा, लेकिन सर्वशक्तिमान अपनी सांसों से उसे सींचता है। और ऐसे परमेश्वर 9 महीने तक उसका पूरा ख्याल रखता है और उसे तैयार करता है। प्रियो, यूसुफ को भी परमेश्वर इन घटनाओं के माध्यम से तैयार कर रहा था। हो सकता है इस लॉकडाउन के माध्यम से तमाम नौजवानों को परमेश्वर तैयार कर रहा हो। और बाइबल बोलती है, गड्ढे से जब समय आए, जब तैयार हो जाएंगे, परमेश्वर गड्ढे से निकलने का भी उपाय करें। और यूसुफ को जब गड्ढे से निकाला गया, बाइबल बताती है, उसे दूसरे लोगों के हाथ बेच दिया गया और वो पोतीफर का घर में पहुंचाया गया। वो खरा सोना था और पोतीफर का घर में वो काम करने लगा प्रियो। लेकिन वहां पर भी बाइबल होती है, खुदा उसके साथ में था। यदि आपके और मेरे साथ में भाई नहीं है, माँ बाप नहीं है, कोई बात नहीं है, आप परेशान मत होइए। जिसने आप और मुझे बनाया, जिसने रचा है, वो सदैव हमारे साथ है। और मत्ती 28 में उसने जिस प्रकार कहा है, 18, 19, 20 में लास्ट में जब कहते हैं कि जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे संग हूँ। हालेलुया। यदि आपको यकीन नहीं है तो वायदों को याद करें कि परमेश्वर भूलने वाला नहीं है, सब कोई छोड़ देगा। जैसे भजन संहिता 27:10 में कि मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया है, लेकिन यहोवा मुझे संभाल देगा। और हर समय यहोवा उसे संभाल रहा था। गड्ढे में भी यहोवा ने संभाला। यानी वो गड्ढा सूखा था, वहां पर कोई भी पानी नहीं था। यिर्मयाह को भी जब उतारा गया तो कीचड़ यानी दलदल के कुएं में उसको उतार दिया गया था। इसलिए प्रिय याद रखें, अगर कोई हमें परमेश्वर की तरफ से अगर उतारा जा रहा है तो भले के लिए, क्योंकि वो हमें तैयार कर रहा है।
और जब वहां से वो निकला, एक दूसरा गड्ढा भी उसके लिए तैयार है पोतीपर का घर में। यानी घटनाएं सबूत दे रही है, घटनाएं हमें आगे बढ़ाने के लिए आती है। एक धावक जब दौड़ता है, एक रनर जब दौड़ता है, जैसे पीटी उषा और ऐसे कई धावक लोग जब दौड़ते हैं तो मांसपेशियां बहुत खिंचाती है, तनाव होता है और दर्द महसूस होता है प्रियो। लेकिन याद रखें, जितनी भी बाधाएं बाधाएं इससे आती है कि आप एक अच्छा रनर बन जाए। और जब करते करते हम जब जाते हैं तो मांसपेशियां खिंचाती है, दर्द होता है प्रियो। तो हर गड्ढे में हमें दर्द का एहसास होता है, लेकिन फिर भी परमेश्वर हमें तैयार करता है और आखिरी में हम विजयवंत हो जाते हैं। तो बाइबल बोलती है कि ये जीवन भी ऐसा ही है, बाधा दौड़ है। इस जीवन में बहुत सारी बाधाएं आएंगी। अगर सफलता के शिखर पर जाना है तो बाधाएं बहुत आएंगी। और देखा जाए तो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, जिसे माउंट एवरेस्ट कहते हैं, वहां पर पहुंचने के लिए आपको मुझे एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा। वहां ऊपर पहुंचने पर ऑक्सीजन नहीं मिलता है, बहुत मशक्कत करना पड़ता है, उसके बाद ही वहां पर पहुंचा जा सकता है। इसलिए याद रखिए, यूसुफ को एक और गड्ढा तैयार है जिसमें डालने के लिए किसी तैयार है, और उसने उस पर आरोप भी लगाया। लेकिन बाइबल बोलती है वहां पर भी उसे गिराने का बहुत कोशिश किया और उसने मान लिया कि गिर गया, लेकिन नहीं। बाइबल बताती है यूसुफ नहीं गिरा, क्योंकि वो सारा खरा सोना था। और वो बाइबल बताती है कि जिस प्रकार उठाली चांदी जिस प्रकार ठोकी जाती है और 7 बार पाई जाती है, उसी प्रकार परमेश्वर का वचन भी है। और परमेश्वर का वचन हमें पक्का मजबूत करता है और सारी जिंदगी को दूर करता है। और यूसुफ वहां पर खरा बना रहा, लेकिन बाइबल बताती है फिर भी परमेश्वर उसके साथ। हालेलुया। यानी यूसुफ हर बार परखा जा रहा है, लेकिन फिर भी खरा निकला। पोतीपर का घर में भी उसे खरा परमेश्वर ने निकाला। और उसका विश्वास का जीवन था, ईसाई का जीवन था, वो सपना देखने वाला था, उसका सपना कोई मार नहीं पा रहा है। शैतान सोचा था उसका सपने को अभी मैं खत्म कर दूंगा, लेकिन नहीं कर पाया। आखिर में जेल पहुंच गया प्रिय। जेल पहुंचने पर भी वो खरा बना रहा। बाइबल बताती है वहां का जो अधिकारी था, परमेश्वर की दृष्टि उस अधिकारी के ऊपर हुई और वो नम्र बन गया। यूसुफ को सब लोगों के ऊपर लीडर बना दिया और सब यूसुफ की बातों को मानते थे। और बाइबल बताती है वहां पर यूसुफ को सपना नहीं आया, लेकिन 2 लोगों को सपना आया। याद रखिए, जब परमेश्वर आपको सपना दिखाएगा, और एक ऐसा समय आएगा कि वो सपना आपको नहीं दिखाएगा लेकिन दूसरे को दिखाएगा, क्योंकि एक सपना देखने वाला है दूसरे को सपने को समझ सकता है, और वो भी परमेश्वर के आत्मा के द्वारा। और उन दोनों लोगों ने सपना देखा और उनके मन उदास थे, चेहरों पर उदासी छाई हुई थी। और उसने बोला कि क्या हुआ है, क्योंकि समय आप पहुंचा था यूसुफ का कि जेल से बाहर निकाले, और कैसे निकले। और वहां पर 2 लोग थे राजा के, और सपना उनका उसने बताया, अर्थ बताया। और उसने बोला देखिए भाई साहब, जब आप यहाँ से निकलो तो यहाँ से निकलने का मेरा निकालने का भी प्रयास करना। और बाइबल बताती है वह व्यक्ति भूल गया। याद रखें, यदि हम मनुष्य पर यकीन करेंगे कि वो हमारा छुटकारा करेंगे तो वो व्यर्थ होगा, लेकिन अगर परमेश्वर पर यकीन करेंगे तो सचमुच में परमेश्वर करेगा। और बाइबल बताती है वो व्यक्ति चला गया और एक को वापस काम पे रख लिया। इसके बाद राजा को सपना आया, यानी कि यूसुफ ने जो सपना देखा था परमेश्वर से पूरा करने जा रहा है। और राजा को सपना आया और उसका अर्थ कोई बताने वाला नहीं था। तो उसी व्यक्ति ने बोला कि मैं जब जेल में था राजा साहब, जब हमें सजा हो गई थी, हमें दोनों ने एक सपना देखा, लेकिन यूसुफ नाम का व्यक्ति ने जो जो बोला वैसा ही हुआ। और इसका कारण ये था कि परमेश्वर ने सपनों का अर्थ यूसुफ पर इसलिए प्रकट किया क्योंकि उसका हृदय शुद्ध था और उसकी चाल खराई की थी, और वो विश्वास योग्यता और विश्वास विनीता था, और 100%
खुदावंद यहोवा पर भरोसा रखता। यदि आप और मैं भी यहोवा पर भरोसा रखते हैं तो निश्चय परमेश्वर उस सपने को पूरा करेगा और अर्थों को प्रकट करेगा कि परमेश्वर आखिर क्या करने जा रहा है। और बाइबल बताती है यूसुफ को बुलाया गया, फटाफट से नए कपड़े पहनाए गए और शेव किया गया, कटिंग किया गया और राजा के सम्मुख प्रस्तुत किया और राजा ने इसका सपना बताया और राजा ने भी 2 बार सपना देखा। इसका मतलब वो जल्दी होने वाला है। और यूसुफ ने भी सपना देखा था कि 2 बार और वो भी परमेश्वर करने जा रहा। और यूसुफ ने इसके सपने का अर्थ बताया और यूसुफ डायरेक्ट जेल से सीधा प्रधानमंत्री बन गया। हालेलुया। और इसी प्रकार हम देखते हैं कि बाद में इसके पापा ने से आशीर्वाद क्या दिया। हम देखिए उत्पत्ति की किताब 50 अध्याय, हम उत्पत्ति में 50 अध्याय देखते हैं, लेकिन उन 50 अध्याय को देखेंगे कि वहां पर बहुत से आशीर्वादों का बारे में बोला गया। लेकिन क्या क्या बोला है? यूसुफ को अंत में आशीर्वाद मिला, लेकिन 2 पद से हम देखेंगे किसको क्या आशीर्वाद मिला। हे याकूब के पुत्रों, हे याकूब के पुत्रों, याकूब स्वयं बोल रहा है। हे याकूब के पुत्रों, इकट्ठे होकर सुनो, इकट्ठे होकर सुनो। मैं जो आशीर्वाद देने जा रहा हूँ, श्राप देने जा रहा हूँ, उसको सुनो। जी। अपने पिता इज़राइल की ओर कान लगाओ। अपने पिता इज़राइल, जिसका नाम यहोवा परमेश्वर ने इज़राइल रखा था, वो बोल रहा है उसकी ओर ध्यान लगाओ, कान लगाओ। जी। हे रूबेन, हे रूबेन, नंबर वन व्यक्ति जिसका नाम रूबेन है, पहला जेठा पुत्र है। तू मेरा जेठा, मेरा बल और मेरे पौरुष का पहला फल है। यहाँ वो बोल रहा है मेरे पौरुष का पहला फल है, तू मेरा जेठा है। जी। प्रतिष्ठा का उत्तम भाग और शक्ति का भी उत्तम भाग तू ही है। प्रतिष्ठा का और शक्ति का उत्तम भाग तू ही है। यानी इसका पिता रूबेन के बारे में बोल रहा है। अभी 10 का नंबर आने वाला है। जी। तू जो जल के समान उबलने वाला है, इसलिए दूसरों से श्रेष्ठ न ठहरेगा। देखो पापा यहाँ पर उसे कैसी बात बोल रहा कि तू जल के समान उबलने वाला है, तो दूसरों से श्रेष्ठ नहीं होगा। इसका मतलब उसे आशीष नहीं मिल रहा है, श्राप मिल रहा है। याद रखें, हम आशीष के वारिश होने के लिए बुलाए गए हैं, श्राप के लिए नहीं। लेकिन उसने एक ऐसा काम किया था जिसके लिए पापा उसे श्राप दे रहा है। देखिए आगे देखें। क्योंकि तू अपने पिता की खाट पर चढ़ा, तूने उसको अशुद्ध किया, वह मेरे बिछौने पर चढ़ गया। उसने ऐसा काम किया था, उसकी पिता की जो रखेलियां थी उनके साथ उसने गलत व्यवहार किया था, इसलिए उसका पापा ने उसे ये श्राप दिया। जी। शिमोन और लेवी तो भाई भाई है। शिमोन और लेवी भाई भाई है, उन्हें भी कोई आशीर्वाद देखिए कैसा मिलता है, आशीर्वाद मिलता है या श्राप मिलता है। जी। उनकी तलवारें उपद्रव के हथियार है। उनकी तलवारें उपद्रव की हथियार इस कारण है कि उनकी बहन जो दीना थी, उसे एक व्यक्ति ने भ्रष्ट किया था और ये लोग बोले कि हमारी बहन का शादी उससे तभी करेंगे जब आप लोग खतना करवाओगे। और जब उन्होंने खतना करवाया, सब लोग मैदान में पड़े थे, ये दोनों गए नंगी तलवारें लेकर सबको घात किया, अपने बहन को उसके घर से निकालना। जी। हे मेरे जीव, उनके मर्म में न पड़। हे मेरे जीव, हे मेरे जीव, उनके मर्म में न पड़। जी। हे मेरी महिमा, हे मेरे महिमा, उनकी सभा में मत मिल। उनकी सभा में मत मिल, यानी यहाँ पर भी आशीष नहीं बोल रहा है, लेकिन वो श्राप ही दे रहा है। जी। क्योंकि उन्होंने कोप से मनुष्य को घात किया। उनका गुस्सा इतना प्रचंड था कि सारे लोगों को मार डाला उन लोगों। जी। और अपनी ही इच्छा पर चलकर बैलों को पुंग बनाया। फिर से। और अपनी ही इच्छा पर चलकर बैलों को पंग बनाया। अपनी इच्छा से चलकर उन्होंने ऐसे काम किया। उसके पिता ने मना कर दिया था, बेटा वो ऐसा मत करो, लेकिन फिर भी वो माने नहीं
और ऐसे काम किया। जी, धिक्कार उनके कोप को धिक्कार है उनके गुस्से पर। हाँ जी, जो प्रचंड था, जो प्रचंड था, यानी उन्हें थमाया नहीं जा रहा था। याद रखे तमाम जवान लोग ऐसा ना करें। पिता जिस बात के लिए मना करता है वो ना करें, नहीं तो आशीष के बदले आप और हम श्राप पाएंगे। जी, और उनके रोष को जो निर्दयी था, उनका रोष बड़ा निर्दयी था। उसने उन लोगों ने किसी पर दया नहीं, सबको मार डाला। जी, मैं उन्हें याकूब में अलग अलग और इजराइल में तितर बितर कर दूंगा। देखो बहुत बड़ा एक श्राप दिया है, मैं याकूब में उन्हें अलग अलग और इजराइल में तितर बितर करूंगा। यानी वो एक जगह ठहरेंगे नहीं, एक पूर्व में है एक पश्चिम में, इतनी दूर उनको काट लूंगा। यानी पिता बुढ़ापे में श्राप दे रहा है। याद रखे अगर घर में माँ बाप है उनका केयर करे, ऐसा ना हो कि वो ऐसे शब्द बोल दे जो जिंदगी भर हमें पछताना पड़े। जी हाँ, हे यहूदा, तेरे भाई तेरा धन्यवाद करेंगे। हे यहूदा, यहूदा में परमेश्वर स्तुति, यहूदा का मतलब होता है स्तुति, और परमेश्वर हमेशा यहूदा को आगे करता है। जी हाँ, तेरा हाथ तेरे शत्रु की गर्दन पर पड़ेगा। तेरा हाथ तेरे शत्रुओं की गर्दन पर पड़ेगा। क्यों? कारण बताएं। देखिए, तेरे पिता के पुत्र तुझे दंडवत करेंगे। पिता के पुत्र तुझे दंडवत करेंगे, यानी पिता के पुत्र कितने हैं? 12 भाई हैं, वो सब यहूदा के सामने झुकेंगे, क्योंकि यहूदा एक स्तुति है और स्तुति रूपी सिंहासन पर परमेश्वर विराजमान होता है। हम जिस प्रकार गीत में गाते हैं कि मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, और परमेश्वर यहूदा को बहुत ही पसंद करता है। और यहाँ पर याकूब भी बोल रहा है। जी, आगे जाएंगे। यहूदा सिंह का बच्चा है, यहूदा शेर का बच्चा है, गीदड़ का नहीं है। जी हाँ, हे मेरे पुत्र, तू अहेर करके गुफा में गया है। आहेर करने कर जो गुफा में गया है, वह सिंह अथवा सिंहनी के समान दबकर बैठ गया। वो शेर और सिंहनी के समान दबकर बैठ गया है। हम ज्यादा नहीं देखेंगे, लेकिन इसका बारीक को थोड़ा देखेंगे। यूसुफ बलवंत लता की एक शाखा है। यूसुफ एक बलवंत लता की एक शाखा है। कमजोर नहीं है, डरपोक नहीं है, लेकिन मजबूत है। हाँ जी, वह सोते के पास लगी हुई फलवंत लता की एक शाखा है। एक बार फिर से। वह सोते के पास लगी हुई फलवंत लता की एक शाखा है। और एक फलवंत लता की एक शाखा है जिसमें बहुत सा फल आता है। वहां पर याकूब कह रहा है। जी, उसकी डालियां भीत पर से चढ़कर फैल जाती है। उसकी डालियां भीत पर यानी दीवार के ऊपर भी चढ़कर फैल जाती। जी हाँ, धनुर्धारियों ने उसको खेदित किया, धनुर्धारियों ने उसको खेदित किया और उस पर तीर मारे, उस पर तीर भी मारे और उसके पीछे पड़े हैं। उसके पीछे पड़े। याद रखिए, यहाँ पर इसका पिताजी याकूब सारे बच्चों को आशीष देता है, लेकिन यहूदा के विषय में और यूसुफ का विषय में बड़ा जबरदस्त दिलचस्प बातें करता है। कहने का मतलब ये है, तमाम नौजवान याद रखिए कि जिस प्रकार से उसने आशीर्वाद दिया, बाइबल वो आशीर्वाद उन्हें लगा रहा। लेकिन यीशु मसीह के पास बहुत से आशीर्वाद हैं। यदि हम विश्वास का जीवन जीते हैं, पवित्रता का जीवन जीते हैं, जहाँ गलत होता है वहां से भाग जाते हैं और धीरज से सहते हैं, धार्मिक पुरुष बने रहते हैं, आशावान रहते हैं, हृदय को शुद्ध रखते हैं, तो निश्चय परमेश्वर की आशीष हमारा जीवन में दिखेगी। और परमेश्वर ने कहा है व्यवस्था के मुताबिक 28 अध्याय के मुताबिक कि तू ऊंच नहीं लेकिन स्थिर ठहरेगा और सारी जातियों में तू श्रेष्ठ होगा। और जितने तुझे देखेंगे कहेंगे कि जो तू यहोवा के ठहराता है, इससे वो तुझसे डर जाए। हालेलुया। ये बहुत सारे आशीर्वाद। यूसुफ का जीवन एक विश्वास का जीवन था, एक सपना देखने वाला था, एक पवित्रता का जीवन था। तो प्रियो, आपका और हमारा जितने भी नौजवान सुन रहे, हमारा जीवन ऐसा ही हो कि यहोवा हमारे संग में रहे, तब हम कहने पाए
ये है यहोवा मेरे संग संग तू चल। मूसा की एक बात मुझे अच्छी लगती है, सारी बातें, लेकिन एक बात उसने बोले, यदि तू हमारे संग नहीं चले तो हम आगे मत ले। तो वैसे कहा। तो प्रिय नौजवान, हमेशा याद रखें, हम कहीं पर भी जाएं या कुछ अच्छा काम करने जा रहे हैं या कुछ भी काम करने जा रहे हैं, परमेश्वर को बोले, यदि आप हमारे साथ नहीं तो आशीष को लेकर करेंगे क्या? आप हमारे साथ, जिसकी वजह से आशीष मिलता है, उसी जीवित चट्टान को हम लेकर चलना चाहते हैं ताकि आशीष हमारे पीछे पीछे आए। अन्यथा ऐसा हो जाएगा, आशीष आगे आगे और हम उसके पीछे पीछे नहीं। आशीष जिसकी वजह से मिलता है, चंगाई जिसकी वजह से मिलता है, छुटकारा जिसकी वजह से मिलता है, उसी को साथ में रखे कि चंगाई, छुटकारा, आशीष, बरकतें उसके पीछे पीछे आने लग जाए। हालेलुया। एक स्टोरी बोल के खत्म करेंगे। एक बार एक बच्चा था और वो कार साफ कर रहा था, उसका पिता नहीं था। तब उसने सोचा मम्मी का इलाज करेंगे, कैसे करेंगे, लेकिन मम्मी भी चल बसी। और काफी समय के बाद वो इलाज कराता भी रहा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन फिर भी वो चल बसी। तब वो कार साफ कर रहा था, एक जिसकी कार सफाई कर रहा था, उस व्यक्ति ने उससे बुलाया, कहने लगा, अरे आप कार क्यों सफाई कर रहे हो, बड़े बड़े करो। उसने बोला, मेरे पास ना तो खाने को ना रहने को ऐसा कुछ भी नहीं है, सब लोग चल बसे हैं। तब उसने बोला, चल मेरे घर, जो तुझे चाहिए मैं दूंगा। और वहां पर कहानी में सब पात्र बोलते जाते हैं और उसे ले जाया गया और नौकरों को बोला, इसे जो पसंद उसे ले जाने दे, मना मत करना। और एक कमरे में उसे लेकर गए, काफी कपड़े थे और उसने कपड़े एक के ऊपर एक पहन लिए, 3-4 पहन लिए। फिर उसने बोला, कपड़ों का करूँ ना क्या, जीवन निर्वाह कैसे होगा, उतार दिए। फिर एक जगह में, एक कमरे में लेकर गए तो सोना, चांदी और हीरे जवाहरात था। उसने जितनी मुट्ठी में आ सकता ले गया और फिर विचार करने लगा, घर से बाहर निकलने लगा। बोले, ये भी कुछ समय के लिए, शायद 2 साल, 4 साल, 5 साल चलेंगे, लेकिन खत्म हो जाएगा। फिर इसके बाद मेरे जीवन का क्या होगा? फिर वहीं पर एक बच्चा पालने में झूल रहा और उसके पास गया। जब बच्चे के पास जाते हैं, बच्चे अक्सर ज्यादातर मुस्कुराते हैं, और उसे बच्चा पसंद आया। उसने उठाया गोदी में और उससे बात करने लगा और धीरे धीरे उसके घर से बाहर होने लगा। तब मालिक ने बोला कि ये बच्चे को कहाँ ले जा रहा है? उसने बोला, कहीं नहीं ले जा रहा हूँ, आपने मुझे ये पसंद है, ये बच्चा आपने बोला ना, जो पसंद वो ले जाना। तो अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सोना नहीं चाहिए, चांदी नहीं चाहिए, हीरे नहीं चाहिए, कपड़े नहीं चाहिए, खाना नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे ये बच्चा है। तब उसने बोला कि ये बच्चे को क्या करेंगे? बोले, मुझे यही पसंद है और मैं इसे ले जाना चाहता हूँ, ये बहुत अच्छा है, स्माइल देता है। तब उसके मालिक ने बोला, तुम बड़ा चालाक है, क्योंकि मेरा ये इकलौता वारिस है और इसी के नाम पर ये हीरे जवाहरात, कपड़े लत्ते जो कुछ दिखता है सब इसी के नाम पर तू बड़ा चालाक है। और ये बच्चे को ले जाएगा तो हीरे जवाहरात सब कुछ उसके पीछे पीछे आएगा, नहीं फोकट में तेरे पास आएगा। कहने का मतलब ये है, यदि परमेश्वर को हमने हमारा उद्धार करना मान लिया, यानी बच्चा खुदा यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, तो जो कुछ यीशु मसीह का है वो सब हमारा हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए खुदा यीशु मसीह को हमने मान लिया है और ले चले हैं, उठा कर ले आए हैं, तो उसके पीछे सारी आशीषें आती प्रियो। तो कहने का तात्पर्य यही है, यूसुफ को मालूम था आशीष कहाँ से मिलती है, इसलिए उसने उसको छोड़ा ही नहीं। आपका भी जीवन विश्वास का जीवन हो, खुदाई का जीवन, और एक अच्छी गवाही रखें ताकि परमेश्वर आप पर मुझे छोड़ कर ना जाए और हम सही समय पर उस सपने का हासिल करने वाले बने और मंजिल तक पहुंचाने का काम परमेश्वर का रोक पहुंचा कर ही करने का। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आशीष करे। मीटिंग को परमेश्वर ने आशीष किया। याद रखें, लगातार प्रार्थना में बने रहें और अपने लोगों से बातचीत करें। जहाँ पर भी आप हैं लगातार बढ़ते रहें और परमेश्वर की महिमा करें। प्रभु आप सबको आशीष करें।